हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का मेरा चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे वेलकम है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आज का जो वीडियो है वो एस्टेट हिस्ट्री एस्टेट टेस्ट सीरीज़ है। पार्ट 1 मैंने हिस्ट्री का करवा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मैं टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को करवाती रहूँगी। और मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में जो है उसको डिटेल में बताया भी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में लिखना, तो मैं जो है आपको जो है जो भी टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी उसको डिटेल में आपको हर क्वेश्चंस को डिटेल में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू। चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एस्टेट इतिहास टेस्ट सीरीज़। ये 2 है। पहला मैंने इतिहास का जो टेस्ट सीरीज़ है वो करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। तो जो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है कब हुआ, ऑप्शन ए है 1453 में, 1455 में, 1492 में या 1498 में। तो क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा 1453 में जो है कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया जो है ये विजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? विजेंटाइन राजधानी थी विजेंटाइन की। इस विजेंटाइन साम्राज्य को जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहते हैं, यानी इसी को हम रोमन साम्राज्य भी कहते हैं। 1453 में उस्मानी वंश यानी अरबों या मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया था इस पे। और कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल है। क्या है? देखिए वर्तमान नाम जो है इस्तांबुल, वर्तमान नाम इस्तांबुल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध किसके, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मैं फिर उसकी डिटेल में बताती जाऊंगी। धर्म युद्ध हुआ था तो क्या होगा, ईसाई और तुर्कों के बीच हुआ था। तो देखिए धर्म युद्ध जो है ईसाई तुर्कों के बीच हुआ था। जेरूसलेम जिसे ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे, पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए ईसाई जो थे वो ईसाई और मुसलमानों के बीच में क्या होने लगा, लंबी अवधि तक युद्ध चला, लगभग 200 वर्षों तक। धर्म युद्ध के से जो है यूरोपियनों को पूर्वी देशों से संपर्क स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है मॉन्टेग्यू ने किया था शक्ति के। तो देखिए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेग्यू ने किया। मॉन्टेग्यू की रचना था पर्सनल लेटर्स तथा द स्पिरिट ऑफ लॉ। मॉन्टेग्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति में पृथकीकरण का सिद्धांत है। क्या है? पृथकीकरण का सिद्धांत। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। अगर आपको पूछ दे इसी क्वेश्चन से जो शक्ति का ये पृथक्करण का सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉ में 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक थे। तो देखिए वॉल्टेयर थे, रूसो थे, जॉन लॉक थे या नेकर थे। तो इसका हो जाएगा रूसो थे। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। जियो जॉक रूसो फ्रांस के सबसे बड़े दार्शनिक थे। रूसो द्वारा एमिली पुस्तक भी लिखी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में रूसो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थक था। किसका था? लोकतंत्रात्मक का। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है 1762 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है। स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह क्या है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, 1789 की रूसो के 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई?
तो फ्रेंड्स, किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? इसका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्योंकि देखिए 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कब? 1789 में। इसके बाद फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया था। आतंक राज्य का संबंध फ्रांस की क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ था। नेपोलियन ने राजतंत्र पुनः स्थापित कर लिया था। किसने राजतंत्र स्थापित किया था? तो नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट है, नाजीवादी का उत्कर्ष हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। जानते हैं नाजीवादी का संबंध जो है वो किससे है? हिटलर से है। और नाजीवाद विचारधारा में क्या था? राज्यों को सर्वोच्च माना जाता था। राज्य के साधनों का उपयोग राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य के ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य में समाहित है। फांसीवाद विचारधारा का विकास इटली में हुआ था। फांसीवाद का काम आता इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो 14 सूत्री का जो है वुडरो विल्सन ने किया था। ठीक है, ये जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और 14 सूत्री योजना जनवरी कब हुआ था? जनवरी 1918 ईस्वी में वुडरो विल्सन प्रस्तुत किया। 14 सूत्री योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व शांति से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे। हाजीपुर केला के लिए है। उसके बाद है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो देखिए जो सेडोवा की युद्ध हुई थी उसमें पराजय जो है ऑस्ट्रिया की हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की। 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मेजनी ने की थी। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने किया था। मेजनी ने मॉर्शोई में यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था और 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन कर मिलान और जिनेवा के क्रांतिकारियों की सहायता की थी। लाला लाजपत राय जो है यंग इटली से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप, यंग इटली से कौन प्रभावित हुए थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है, रूसो की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? तो रूसो की जो बोल्शेविक क्रांति था उसका लेनिन ने नेतृत्व किया था। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया था। बोल्शेविक क्रांति द्वारा मजदूरों का सरकार स्थापित हुआ। जॉर्ज ल्यूबोव और केरेंस्की की सरकार असफलता के कारण बोल्शेविक क्रांति को और अधिक बल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। नई आर्थिक नीति जिसको नेप NEP का जन्मदाता कौन था? तो इसके जो जन्मदाता थे वो लेनिन थे। लेनिन जो है NEP को लेनिन द्वारा 1921 में लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति द्वारा समाजवादी विचारों को लागू करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट 13 नंबर। चेक क्या है? तो चेक जो है विशेष पुलिस दस्ता है। ठीक है, अगस्त 1918 में लेनिन का हत्या का प्रयास किया गया। लेनिन में क्रांतिकारियों को कठोरतापूर्वक जो है हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए चेक नामक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया गया। लाल आतंक जिसको रेड टेरर ने षड्यंत्रकारियों की कमर तोड़ दी थी। नेक्स्ट देखिए, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है, जो कंबोडिया में बनाया गया था। इसमें देखिए 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा जो थे सूर्यवर्मा द्वितीय, वो 1113 से 1145 में इनका शासनकाल था। अंकोर वाट की विशाल और जो विश्वविख्यात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजा का नाम कौन करवाए थे? सूर्यवर्मा द्वितीय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की स्थापना किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो इसका निक्सन हो जाएगा, निक्सन के काल में हुई थी। और 1954 के दक्षिणी वियतनामी सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आप सभी जानते हैं कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। देखिए, आविष्कार जो है और आविष्कारक का नाम, जैसे वेजर जो था वो कपड़ा पे छपाई करने का यंत्र था, ठीक है। उसके बाद था आपको टॉमस बेल, तो ये टॉमस बेल जो है बेलनाकार छपाई मशीन था। उसके बाद जेम्स वॉट, ये संशोधित वाष्प इंजन था। बेसेमर, लोहा को कठोर बनाने का तरीका था। अब्राहम डर्बी जो है लोहा गलाने की प्रक्रिया थी। और रॉबर्ट फुल्टन जो है वो वाष्प चालित पानी का जहाज था, तो ये उस टाइम में हुआ था। देखिए यहाँ उसी से क्वेश्चन कर दिया है कि स्पिनिंग जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट 19 नंबर चलते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 20 नंबर। सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका जो है हो जाएगा कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये जो है कठोर उपनिषद में है। कठोर उपनिषद जो है एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। यज्ञवत्सल्य, मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जावली और उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान जो है छंदोग्य उपनिषद में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई थी। यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गोत्र शब्द का तो देख लिए 24। त्रिपिटक क्या है? तो देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य है, जिसमें बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से जो महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट 25। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है वो गिरिव्रत है। क्या है मगध की राजधानी? गिरिव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। सारनाथ का किसने करवाया था? तो इसका हो जाएगा अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अशोक, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो जो है मास्की का लघु शिलालेख, इसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। 28 नंबर। कुषाण शासक कनिष्क राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा 78 ईस्वी में हुआ था। 29। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो इलाहाबाद जो है फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल महमूद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, इसका शासनकाल 1014 से 1044 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो देखिए शिवाजी ने जो है वो 1674 में जो है राज्याभिषेक रायगढ़ किले में किया था। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का जो नाम था वो रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया?
तो इसका हो जाएगा वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में जो है वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, भक्ति काल का संत और व्यवसाय दिया हुआ है। तो देखिए जो नाम यहाँ मिलान करना है आपको कि किसका क्या होगा। तो देखिए इसका क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है? तो फ्रेंड्स इसका बी जो है वो सही है, नामदेव हो जाएगा जुलाहा। ठीक है, ये व्यवसाय नामदेव जुलाहा का काम करते थे। कबीर जो है नहीं सॉरी नामदेव जो है नामदेव दर्जी का काम करते थे और कबीर दास जी जो हैं वे जुलाहा थे, इसका बी होगा। रविदास मोची और सेना जो है वो नाई का काम करते थे। तो ये सभी क्या थे? हमारे भक्ति काल के संत थे और इनका व्यवसाय था, ये व्यवसाय करते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो देखिए तुलसीदास जो है अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। 37 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। नेक्स्ट है 38, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो देखिए मंगल पांडे जो हैं वो आपका बैरकपुर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए मंगल पांडे 29 मार्च, थोड़ा सा इसको बताते हैं, 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे एक सिपाही थे और चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। मंगल पांडे तत्कालिक गाजीपुर यानी वर्तमान में जो बलिया ज़िला है के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स इस पे एक मूवी भी बना है जिसमें आमिर खान ने भूमिका निभाई है मंगल पांडे पे। मंगल पांडे मूवी का नाम था, तो अगर आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ऐतिहासिक घटना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो पूछ रहा है कि कौन था। तो देखिए 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, सूची है, देखिए मिलान करना है। जैसे झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद, और ये उनका विद्रोह या दमन करता है। दमनकर्ता कौन थे? तो देखते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ए होगा। देखिए ये जो झांसी है, झांसी का आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल। कानपुर का होगा अजीमुल्ला खां और फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो पहला समाचार पत्र जो है वो द बंगाल गजट था। 1878 का वर्नकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इंडियन मिरर का जो प्रकाशन है वो कलकत्ता से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 के बाद। 44 में जो मिलान करना है समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, यानी जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्चलाइट इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्चलाइट जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ किया था, ये समाचार पत्र का नाम था। नेक्स्ट 45, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञात शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो सर विलियम जोन्स थे।
उसके बाद है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। तो बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण, ये सही सुमेलित है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो देखिए इसकी स्थापना हो रहा है किसने की, तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो जैसे कि इसके नाम में ही स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इन्होंने किया था और 1897 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का क्या नाम था। तो देखिए जो प्रथम संस्था था राजा राम मोहन राय, उसका नाम था आत्मीय सभा। तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नई संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों ही राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही था, ये हिस्ट्री का था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी था फ्रेंड्स, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, आप जो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।